Hello friends, I'm Dr. Dishant and in my series of lecture, I'm talking about human system. Today we discuss about excretory system part first. देखते हैं excretion होता क्या है। लिखा हुआ है nitrogenous waste material generated due to metabolic activities are harmful and thus should be removed from the body. ठीक है, अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बॉडी में, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसके रिजल्ट में जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बनता है उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना एक्सक्रीशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये ध्यान रखना, फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग, वेयर एज इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूवल ऑफ वेस्ट इज परफॉर्म बाय द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। ठीक है, तो ऐसे मैं सिंगल सेल अमीबा की बात कर लेता हूँ। तो अमीबा कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, वो तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है या वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर उसको निकालना होता है, एक्सक्रीट करना होता है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से ही उसको एक्सक्रीट आउट करता है। क्लियर। लेकिन यही अपन बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है, तो उनके अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन्स मिलते हैं, है ना। जैसे अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन में किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और किडनी उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती है। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है द प्रोसेस बाय विच हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हुई। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब कितने टाइप के होते हैं उसको वन बाय वन अपन देखेंगे। तो पहला जो अपना आ रहा है वो है अमोनिया। अमोनिया को यदि अपन रिप्रेजेंट करें तो उसको NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं ना। देखा हुआ, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, so it must be removed immediately from the body. ठीक है, excretion of ammonia takes place with the help of water. ठीक है, देखो अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, इसलिए उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है, और सॉल्यूबल भी होती है वाटर के अंदर। तो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। क्लियर। नॉर्मल जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गए, इनको एक्सक्रीट करने के लिए ये भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अमोनिया मोर वाटर सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं कि ये यूरिया और यूरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए अपने को कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है अमोनिया का एक्सक्रीट करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ है एनिमल विच एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। ठीक है, अमोनोटेलिक एनिमल और अमोनोटेलिज्म। एग्जाम्पल दे रखा है मैनी बोनीफिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस और एक्वाटिक इंसेक्ट। तो जनरली जो वाटर में रहते हैं, ठीक है, और अपना मैक्सिमम टाइम वाटर में बिताते हैं, तो वो जनरली अडप्ट हुए होते हैं अमोनोटेलिक एनिमल के फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड पता है आपको, अमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो अमाइनो एसिड होते हैं। तो कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो अमाइनो एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो लिखा हुआ है एक्सेस अमाइनो एसिड आर नॉट मेटाबोलाइज्ड, दे आर एक्सक्रीटेड एज सच। ठीक है, इनको मेटाबोलाइज नहीं किया जाता, वो सीधे के सीधे एक्सक्रीट हो जाते हैं। एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमाइनो एसिड आर कॉल्ड aminotelic and phenomena is known as aminotelism.
एग्जाम्पल दे रखा है मोलस्का के मेंबर और इकाइनोडर्मेट्स के मेंबर, वो अमीनोटैलिक होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूरिया। मोस्ट एनिमल कन्वर्ट टॉक्सिक अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया। ठीक है, यूरिया इज ऑल्सो वाटर soluble. एनिमल विच excrete यूरिया आर कॉल्ड द यूरियोटेलिक, और फिनोमिना क्या कहलाता है, यूरियोटेलिस। एग्जाम्पल दे रखा है मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मेराइन फिशेज। तो ये कुछ एग्जाम्पल है यूरियोटेलिक। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यूरिया कैसे बनती है। वैसे तो उसका एक यूरिया साइकिल चलता है, लेकिन यूरिया बनने का अपनी ह्यूमन बॉडी में क्या पर्पस होता है। अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरह के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। एक होती है अमोनिया, जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से जनरेट होती है, अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में कुछ अमोनिया जनरेट होती रहती है। और दूसरी होती है CO2। ठीक है ना, तो ये CO2 इस अमोनिया के साथ में, ठीक है, अमोनिया के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक सिंपल रिएक्शन के थ्रू आपको बता रहा हूँ मैं। अमोनिया के दो मॉलिक्यूल और CO2 का एक मॉलिक्यूल मिलकर के और यूरिया का एक मॉलिक्यूल बना देता है। यूरिया की स्ट्रक्चर ऐसी होती है NH2CO NH2, और प्लस निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो टॉक्सीफाइंग जो प्रोडक्ट है, तो जो टॉक्सीफाइंग अमोनिया और जो CO2, ये दोनों बॉडी के लिए हार्मफुल थे, टॉक्सिक थे, इसको लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सी, और ये बॉडी के किस ऑर्गन के थ्रू परफॉर्म की जाती है, ये किया जाता है अपने लीवर के थ्रू। ओके, तो अमोनिया और CO2 को कंबाइन करके यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। यूरिया लेस टॉक्सिक है और अमोनिया CO2 ये मोर टॉक्सिक। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूरिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड टेक प्लेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सेस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, अमोनिया एंड प्यूरिन्स, ये ध्यान रखना। प्रोटीन नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है। इसके बाद प्यूरिन जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म से भी यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक, और फिनोमेना यूरिकोटेलिज्म। एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट। यूरिक एसिड एक ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको एक्सक्रीट करने के लिए सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जितने भी डेजर्ट एनिमल है, चाहे रेप्टिलियंस होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, जो डेजर्ट में रहते हैं, वहां पे वैसे ही पानी की कमी रहती है, और उनको पानी को क्या करना होता है, कंजर्व करना होता है। इसलिए वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को कम से कम पानी की रिक्वायरमेंट में एक्सक्रीट आउट करने की कैपेबिलिटी चाहते हैं। तो इसलिए उनको अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये उनकी फिजियोलॉजी होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब आ रहा है जनरल ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या होता है वो देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स लिखा हुआ है, इन ह्यूमन बीइंग्स excretion is done by specialized excretory system which consists of the following part। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो मेन जो पार्ट होता है वो ये है किडनी। ठीक है, दो किडनी होती है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, देन इस किडनी पे बात करें तो किडनी के ऊपर ये जो आपको येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो इसका कोई वैसे डायरेक्ट रोल नहीं होता है एक्सक्रीशन में, लेकिन ये इसके ऊपर प्रेजेंट ग्लैंड है एक। देन उसके बाद में यहाँ पे वेना केवा और आओर्टा है। आओर्टा की ब्रांचिंग आगे चल करके रीनल आर्टरी बनाती है, जो कि किडनी को फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। लेकिन ये ब्लड जो रीनल आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेके आती है, लेकिन साथ में यहाँ पे यूरिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड और यूरिया वाला ब्लड जो है वो किडनी के अंदर लेके आती है। फिर वो ब्लड छनता है, और छनने के बाद, ठीक है, जो फ्रेश ब्लड होता है, मतलब यूरिया बाहर फिल्टर होने के बाद
जो फ्रेश ब्लड होता है वो रीनल वेन के थ्रू वापस से वेना कैवा में एंटर कर जाता है और फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। और जो यूरिया वाला पोर्शन होता है वो आगे किडनी से निकल करके एक ट्यूब्यूल में जाता है जिसको अपन बोलते हैं यूरेटर। और ये यूरेटर दो होती है, ठीक है, ईच यूरेटर ईच किडनी से निकलती है। और देन ये दोनों यूरेटर आपस में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसमें जाके खुल जाती है। देन उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर आगे यूरिथ्रा के अंदर ओपन होता है और फिर वो यूरिथ्रल पोल के थ्रू यूरिन बाहर निकलता है। तो जो यूरिया फिल्टर ब्लड के मतलब रीनल आर्टरी यूरिया लेके आती है उसको किडनी फिल्टर करती है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यूरिन के अंदर उस यूरिया को एक्सक्रीट करके इस यूरेटर के थ्रू फिर यूरिनरी ब्लैडर और देन यूरिथ्रा के थ्रू ये पाथ फॉलो करके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पहला जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है उसको अपन बोलते हैं किडनी। तो किडनी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, किडनी क्या होती है। लिखा हुआ है these occur in pair and are dark brown bean shaped structure located in the abdomen, one on either side of the backbone। ठीक है, ये अपनी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। किडनी की लेंथ दे रखी है 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी विड्थ दे रखी है 5 to 7 सेंटीमीटर। थिकनेस दे रखी है 2 to 3 सेंटीमीटर। वेट भी दे रखा है 150 to 170 ग्राम इन अडल्ट मेल, और फीमेल के अंदर दे रखा है 125 to 145 ग्राम इन अडल्ट फीमेल। ये यहाँ पे डायग्राम है तो डायग्राम को बच्चे से देख लेते हैं। जनरली जो किडनी है उसके बाहर की तरफ एक कवरिंग, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, उस कवरिंग को अपन बोलते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, क्लियर। देन उसके बाद में किडनी का पेरेन्काइमा स्टार्ट होता है। तो किडनी को जनरली अपन दो जोन के अंदर कन्वर्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं। बाहर की तरफ जो आउटर जोन आपको देखने को मिल रहा है, ये आउटर जोन, ये वाला पूरा, ठीक है ना, जो बाहर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, इस जोन को अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, जबकि इसके अंदर का ये जो जोन, आपको ये बाउंड्री जो मैं बना रहा हूं, इस बाउंड्री के अंदर का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को अपन बोलते हैं मेडुला पोर्शन। तो जो कोर पोर्शन होता है किडनी का, इनर पोर्शन होता है उसको मेड्यूला, और जो आउटर पेरिफेरी वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्लियर, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। देन उसके बाद में यहाँ पे कुछ 10 से 12 या इससे भी ज़्यादा कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं रीनल पिरामिड। देन उसके बाद में इस रीनल पिरामिड के अंदर की तरफ आपको किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट देखने को मिलेगी जिसको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है कि किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। क्या नेफ्रॉन को किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। किडनी का जो मेन फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है ना, या ब्लड प्योरिफिकेशन या ब्लड फिल्ट्रेशन, वो नेफ्रॉन लेवल पे ही होता है। ठीक है, और किडनी जो है वो नेफ्रॉन से ही मिलके बनती है, जो मेजर जो पार्ट होता है उसका, जो फंक्शनल पार्ट होता है। तो नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो स्ट्रक्चर यूनिट होगी। देन किडनी का जो फंक्शन है फिल्ट्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन, ये दोनों वो नेफ्रॉन लेवल पे ही होता है, इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनिट कहते हैं। क्लियर। देन फिर यहाँ पे आप देखोगे तो रीनल पेल्विस, ठीक है, मतलब जो सारे पिरामिड्स को कलेक्ट करती हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो आपस में कॉमन होकर के कॉमन ट्यूब में कन्वर्ट हो रही है जिसको अपन बोले रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस आगे चल करके क्या बनाती है, यूरेटर, और यूरेटर आगे चल के यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है और फिर यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा में ओपन होता है। ठीक है? तो ये हो गया। ब्लड सप्लाई की बात करें तो रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड एंड यूरिया वाला ब्लड लेके आती है, और रीनल वेन जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड और यूरिया फ्री ब्लड लेके जाती है। क्लियर, तो ये किडनी होती है।
एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, तो ये जो रीनल पिरामिड्स है यहाँ पे, ये देखो, ये जो मैंने बताया रीनल पिरामिड्स, रेड 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 कर रहा हूँ, ठीक है। इन रीनल पिरामिड्स के बीच में जो ये स्पेस मिल रहा है, इस स्पेस में क्या होता है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है वो मेड्यूला के अंदर एंटर कर जाता है, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट मेड्यूला के अंदर, है ना। तो ये पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस मिल रहा है, वहां पे कॉर्टेक्स का पार्ट मेड्यूला में एंटर कर जाता है। तो इस पोर्शन को, जो पिरामिड्स के बीच में होता है, इस पोर्शन को अपन बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है ना, कॉलम ऑफ बर्टीनी, ये आपको ध्यान में रखना। तो ये कुछ किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूरेटर। यूरेटर की लेंथ बता रखी है 25 to 30 सेंटीमीटर होती है, पेयर्ड होती है। डायमीटर दे रखा है 3 mm के आसपास डायमीटर होता है इसका। और इसका जो फंक्शन है वो है यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ में कनेक्ट करती है, क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर। सैक लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है और पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। पेल्विक रीजन क्या होता है, देखो अपनी बॉडी में, जैसे अपन मैं ये बॉडी बना रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है, ये अपनी बॉडी है और यहाँ पे अपनी ये हाथ, क्लियर, एक बार ऐसे ही समझ लो आप, ये मुंडी हो गई, ठीक है, यहाँ पे अपने टांगे मार। अब यहाँ पे डायाफ्राम प्रेजेंट होता है, तो डायाफ्राम से ऊपर की ये जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, ठीक है। देन डायाफ्राम के नीचे जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और एब्डोमिनल कैविटी के नीचे की तरफ जो अपना, जहाँ पे अपने गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो कैविटी होती है लोअर एब्डोमन, जो लोअर एब्डोमन जिसको बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं पेल्विक कैविटी। वहाँ पे पेल्विक कैविटी प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से अपने पास में 3 तरह की कैविटी देखने को मिलती है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है या पेल्विक रीजन में। देन उसके बाद में लगभग ये क्या करता है, टेम्परेरी जो यूरिन है उसको होल्ड किए रहता है जब तक यूरिनेशन वाली प्रोसेस ना हो। तो लगभग इसकी कैपेसिटी होती है 400 to 700 ml, ये यूरिन को क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है, होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर है इस तरीके से। नेक्स्ट है यूरिथ्रा। इट स्टार्ट फ्रॉम द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। इन फीमेल ये शॉर्ट होता है लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर ही, जबकि मेल के अंदर ये लॉन्ग होता है 20 सेंटीमीटर तक भी जा सकता है। तो ये यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर। और इस यूरिनरी ब्लैडर से देखो ये एकदम डार्क ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर निकल रही है। ये जितना पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ, यूरिनरी ब्लैडर से जो निकलता है यहाँ से लेकर के और एंड तक जो पोर्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। तो क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा यहाँ ये मेल वाला पोर्शन है, तो इसमें लगभग 20 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, क्लियर। जबकि अपन फीमेल की बात करें तो ये रहा यूरिनरी ब्लैडर और इससे सीधा निकल रही है क्या, यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा यहाँ पे क्या होती है, छोटी होती है, लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर तक ये वेरी कर सकती है। तो ये मेल और फीमेल के बारे में। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी के क्या क्या फंक्शन है, किडनी के मेन 2 फंक्शन है, ठीक है। एक तो है जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है उनको बॉडी से बाहर निकालना, यानी एक्सक्रीशन, क्लियर। और दूसरा अपने बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन बनाए रखना, यानी वाटर और सॉल्ट बैलेंस करना। तो पहला लिख रखा है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस इन द ब्लड। एसिड बेस का मतलब होता है पीएच, अपने बॉडी की पीएच को मेंटेन किए रखता है। देन उसके बाद में अपन सेकंड देखें तो वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस का काम होता है, जिसको अपन बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, क्लियर। तो ये 2 मेन फंक्शन है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।